दोस्तों मेरे पास ना एक सवाल आया कि सर फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने के लिए क्या ही ट्रिक होगी, या ऐसी कौन सी टिप है, ऐसी कौन सी ट्रिक है जिससे हम फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाएंगे। और तभी मेरे दिमाग में एक और बात भी आई कि हम इंडियंस की ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। ऐसा इंसान जो ज़िंदगी में कुछ करना नहीं चाहता, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है दोस्तों कि वो सबसे पहले यही सवाल बोलता है, यही सवाल पूछता है, यही बात कहता है कि भाई इस काम को परफेक्टली करने के लिए क्या किया जाए। जबकि ये बात अपने आप में ही अजीब है दोस्तों, क्योंकि कोई भी काम शुरुआत में परफेक्टली हो ही नहीं सकता। तो सवाल ये होना चाहिए था कि सर इंग्लिश बोलने के लिए कोई ट्रिक बताओ या कोई टिप्स बताओ। मीन्स कि इंग्लिश बोलना सबसे पहले ज़रूरी है। सबसे पहले ये ज़रूरी नहीं है कि हम इंग्लिश फ्लुएंटली बोलते हैं या फिर टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं। तो दुनिया में दोस्तों किसी भी काम को करने का सबसे पहला तरीका यही होता है कि आप उस काम को शुरू करो, चाहे वो इंग्लिश बोलनी है या साइंस पढ़नी है या आपको मैथमेटिक्स सीखना है या आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है। तो सबसे पहला स्किल जो डेवलप हमें करना है दोस्तों वो है कि हम उस तैयारी को शुरू करें। सबसे पहला स्किल ये कभी नहीं होना चाहिए, या सबसे पहला एम या टारगेट ये कभी होना ही नहीं चाहिए कि भैया तो मैं इंग्लिश बोलूंगा ही नहीं, या फिर बोलूंगा तो सीधा फ्लुएंटली बोलूंगा। ऐसे लोग जीवन में कभी इंग्लिश बोलना शुरू कर ही नहीं पाते। इंग्लिश तो क्या दोस्तों, ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी भी कुछ भी नहीं कर पाते। तो किसी भी चीज़ की शुरुआत हमेशा स्मॉल स्टेप से होती है। इंग्लिश बोलने की शुरुआत भी फ्लुएंटली इंग्लिश बोल करके नहीं होगी दोस्तों। सबसे पहले आप गलत सलत टूटी फूटी इंग्लिश बोलेंगे दोस्तों, कुछ वर्ड्स को यूज़ करना शुरू करेंगे, उसके बाद कुछ सेंटेंसेस को बोलना शुरू करेंगे, उसके बाद अपने आसपास जो लोग हैं उनसे कुछ बोलना शुरू करेंगे, चाहे वो गलत ही क्यों ना आप बोले, आपकी वोकेबलरी कितनी खराब क्यों ना हो, आपकी प्रोनाउंसिएशन कितनी भी खराब क्यों ना हो, आप किसी बात को गलत उच्चारण कर रहे हैं, सही उच्चारण कर रहे हैं, इस बात की परवाह किए बिना दोस्तों आपको उस चीज़ की शुरुआत करनी होगी अगर आप चाहते हैं उस मैदान में कूदना। ये जो टारगेट है दोस्तों कि फ्लुएंटली कैसे बोली जाए, ये दूसरे या तीसरे नंबर की कहानी है, क्योंकि उससे पहले ज़रूरी है कि आप बोलना सीखें, आप उस चीज़ का अभ्यास करना शुरू करें, आप उस चीज़ को अपनी डे टू डे लाइफ में जो है वो लेकर के आएँ। अगर आप उस चीज़ को डे टू डे लाइफ में लेकर के ही नहीं आ पा रहे हैं तो फ्लुएंटली तो बहुत दूर की बात है दोस्तों, आप उस चीज़ को टच भी नहीं कर पाएंगे। तो मेरा सबसे ही रिक्वेस्ट है, हम सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि भाई सबसे पहले आप उस काम को शुरू कीजिए। सबसे पहले उस काम को करना, आपको काम करना है, उसके लिए अपने माइंड को समझाइए कि हाँ मुझे अंग्रेजी बोलनी है, मुझे ये वाला काम करना है, या मुझे पर्टिकुलरली ये वाली स्किल सीखनी है। क्योंकि किसी भी स्किल को सीखने की शुरुआत दोस्तों केवल उसको सीखने के मन से होती है, कि आपका मन है और उससे आप शुरू करेंगे। उसके बाद आप धीरे धीरे सीढ़ियाँ आगे बढ़ते चले जाएंगे। हाँ, फिर एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब आप इस सवाल का जवाब भी खोजेंगे कि फ्लुएंटली कैसे बोलें या फिर इस टास्क को मैं परफेक्शन के साथ कैसे कर पाऊँ। उससे पहले ज़रूरी है कि आपको वो टास्क करना तो आए, परफेक्शन तो बाद में आएगा ना, पहले तो टास्क करना आपको आएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी जीवन में हमेशा सकारात्मक सोचेंगे, इस बात के भरोसे बैठेंगे ही नहीं कि जब मुझे फ्लुएंटली बोलना आएगा तभी बोलना शुरू करूँगा, या ये वाला काम तब मुझे परफेक्शन के साथ जब करना सीख लूँगा मैं तभी इस काम को शुरू करूँगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप सकारात्मक रहें, पॉजिटिव सोचें, जब भी जहाँ से मौका मिले सीखें, कोशिश करते हैं, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।